बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं निसार अहमद कलंदरी, सदर मजलिस ज़ाकिरीन इमामिया पाकिस्तान, इस वक्त के एक अहम मसले पर जो दुआ ज़हरा केस के हवाले से मौजूए बहस बना हुआ है और काफ़ी अरसे से इस केस के मुतालिक बहुत सारी बातें कही जा रही हैं और उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि दुआ ज़हरा के जो वालिदैन हैं वो अपने बच्ची के मामले में बहुत परेशान है और उनकी ज़िंदगी बहुत अज़ियतनाक गुज़र रही है। मुसलसल वो अपने बच्ची के सिलसिले में बहुत सारे इदारों के पास, बहुत सारे लोगों के पास दाद रसी के लिए जा रहे हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उनका मसला अभी तक हल नहीं हो रहा, बल्कि इस मसले को बहुत ज़्यादा उलझा दिया गया है। बहुत सीधा साधा मसला था जिसको बहुत से जगहों पर ले जाकर इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल करके इसको बहुत पेचीदा बना दिया गया है। हमारे पास शादी और निकाह के हवाले से इस्लामी कवानीन भी हैं और मुल्की कानून भी है, जिसके तहत निकाह की उम्र की हद भी उसका तयन किया गया है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्की कानून के एतबार से ये पाकिस्तान में सूबाई सतहों पर इसमें यकसानियत नहीं है। सिंध में इसकी उम्र की हद कुछ और है, पंजाब में कुछ और है और जगह कुछ और है। दुआ ज़हरा कराची के इलाके अल-फला मलीर के रहने वाली और उनको वहाँ से गायब किया गया और पंजाब में जाकर ये बात ज़ाहिर की गई कि वो अपनी मर्ज़ी से घर से गई है और एक लड़का जिसका नाम ज़हीर है उससे उसने निकाह कर लिया है और वो उसके साथ रहना चाहती है, जबकि वालिदैन ने ये बात कही कि हमारी बच्ची निकाह के काबिल नहीं है, इसलिए कि उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल है। सिंध के कानून के मुताबिक 18 साल से कम बच्ची का निकाह नहीं हो सकता। पंजाब में इसकी हद 16 बरस की है। शरीयत के एतबार से बच्ची के बालिग होने की शर्त है कि बच्ची बालिग हो जाए तो निकाह के काबिल होती है, लेकिन उसमें उनके वालिदैन में से वालिद अगर वो नहीं है तो उनके दादा, उनकी इजाज़त के बग़ैर ये निकाह नहीं हो सकता। लेकिन उस निकाह को ज़ाहिर करके उस बच्ची को काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ़ जगहों पर रखा जाता है और वालिदैन की चीखो पुकार के बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहाँ पर उस बच्ची का मुबैना बयान कि मैंने शादी कर ली है और मैं अपने शोहर के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन इस हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं वो बहुत बड़ी सवालिया बातें हैं।
इसलिए कि बच्ची की निकाह नामे में उम्र 18 साल लिखी गई। पंजाब में कानून 16 बरस का, जबकि शनाख्ती कार्ड जिसमें फॉर्म बे होता है जो उनके फैमिली का बना हुआ है, उस शनाख्ती कार्ड में उस बच्ची की उम्र 13 साल 11 महीने के करीब है। ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। फिर जब उसका मेडिकल चेकअप कराया गया तो वहाँ उसकी उम्र 17 साल लिखी गई। बच्ची काफ़ी अरसे से उन लोगों के हाथ में है जिन्होंने उसे घर से उठाया, और नहीं मालूम किन अफराद के साथ उस बच्ची को मिलाया जाता होगा और उस पर प्रेशर डाला जाता होगा कि वो अपने बयानात किस अंदाज से दे। ये बैद नहीं है कि उस बच्ची को डरा धमका के ऐसे बयानात भी लिए गए हों। अभी हालिया कराची हाई कोर्ट में जब उस बच्ची को पेश किया गया तो वहाँ पर पहले तो बच्ची अपने वालिदैन से न मिली, ये कहा गया कि वो मिलना नहीं चाहती। दूसरे दिन अदालत के हुक्म पर उस बच्ची को वालिदैन से मुलाकात कराई गई, लेकिन वो मुलाकात भी बहुत सारी पाबंदियों के साथ। पुलिस के पहरे में सिर्फ 5-7 मिनट की उसने वालिदैन से मुलाकात की। उसके वालिद ने उसे गले लगाया, उसे तसल्लियाँ दी, उसकी माँ उसके साथ मिली, लेकिन वहाँ का माहौल आप हजरात ने सब ने देखा होगा, क्योंकि ये केस इस वक्त हमारे मुल्क का एक अहम केस बन चुका है और रोज़ाना हर ख़बरनामे में इसका तज़किरा होता है। सोशल मीडिया पर भी ये बहुत चल रहा है। तो वहाँ उस हवाले से देखा जा सकता है कि उस बच्ची की जो मुलाकात कराई गई किस तरह कराई गई, कितनी देर की मुलाकात हुई, और उसमें और लोग भी शामिल थे। थोड़ी देर में उस बच्ची को घसीट के ले जाया गया, माँ रोती रही, बाप पुकारता रहा, लेकिन उस बच्ची को ज़बरदस्ती उनसे अलग कर दिया गया। उनके वालिद के कहने के मुताबिक बच्ची से मैंने जब बात की तो बच्ची रोई भी, और मैंने जब उसे समझाया तो उसने कहा कि मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। तो उसके वालिद ने कहा कि ये बयान आप कोर्ट में दे दें। तो बच्ची ने कहा कि मैं कोर्ट में यह बयान देती हूँ। ये सब मीडिया पे चल रहा है, लेकिन वो जो अफराद पुलिस के एहलकार और कुछ सादा लिफास में एहलकार जो बच्ची को ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर गए, उसके वालिद ने पुकार कर कहा बच्ची बयान देना चाहती है। जज साहब से कहा कि जज साहब ये बयान देना चाहती है, आप इनसे बयान ले लें, लेकिन जज साहब ने ये कहकर इनकार कर दिया कि एक दफ़ा का बयान हो गया, अब दूसरे बयानात नहीं होंगे। फिर बच्ची को लाहौर भेज दिया गया। ये सारी बातें इस बात का सबूत पेश कर रही हैं कि कोई न कोई ऐसे मामलात हैं कि जो दरमियान में है, जिसकी वजह से वालिदैन को इंसाफ नहीं मिल रहा। बच्ची आज़ादाना तौर पर अपने कोई बात नहीं कह सकती, शायद उसे किसी बात का खौफ है, और उस बच्ची को मुख्तलिफ़ जगहों पर तब्दील करके रखा जाता है। हम मजलिस ज़ाकिरीन इमामिया की जानिब से उस मुतासरा ख़ानदान से इजहार हमदर्दी भी करते हैं, और यकीनन उनके इस दुख में और उनकी कोशिशों में हम उनके साथ भी हैं। लेकिन
हमारा अरबाब इख्तियार कि जिनके पास इस केस के फ़ैसला करने की अथॉरिटी है, उनसे ये गुजारिश करते हैं कि शफाफियत के साथ इस मामले को सुलझाया जाए। ये एक अहम मामला है और इसको इस वक्त इस नहज पर पहुंचाया गया है कि अगर इसका कोई सही फ़ैसला न हुआ तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसमें कुरान और सुन्नत का कानून है, वहाँ पर अखलाकी अक़दार पामाल हो जाएंगे और हर तरह से हमें इस बात का ख़दशा है कि अगर ऐसे वाक़यात की इजाज़त दी गई तो ये माशरा अखलाकी तौर पर तहस नहस हो जाएगा। लिहाजा हमारे वक्त के हुक्मरानों की भी इस वक्त ज़िम्मेदारी है, हमारे अदालत के आला जज साहबान की भी ये ज़िम्मेदारी है और हमारे इदारों के जितने तहक़ीक़ाती इदारे हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी है। बड़ी शफाफियत के साथ इस केस को देखा जाए, उस बच्ची को आज़ादी के साथ अपने वालिदैन के साथ मुलाकात कराई जाए और बड़े इत्मीनान के साथ एक दो दिन रखकर भी वो अपने माँ बाप के साथ इत्मीनान से अपनी बात कर सके, और जब वो उस प्रेशर से जो उसके ऊपर है उससे आज़ाद हो जाए तो उसका बयान लिया जाए और फिर उस बयान के मुताबिक अगर बच्ची चाहती हो कि उसने शादी की और अपने शौहर के साथ रहना चाहती है तो फिर इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये मामला इस तरह नहीं, जितने भी दबाव हैं, जितने भी बैरूनी उस बच्ची पर दबाव डाले जा रहे हैं या इदारतों और अदालतों पर ये दबाव डाले जा रहे हैं, उन तमाम ऐसे दबाव को ख़त्म करके आज़ादी के साथ उस बच्ची के केस का फ़ैसला किया जाए। ये हमारा मुतालबा भी है और मैं ख़ास तौर पर पाकिस्तानी अवाम से, चूँकि ये एक बच्ची का मसला है, एक बेटी का मसला है, तमाम लोगों की औलादें हैं, उनकी बच्चियां हैं, सारे सोसाइटी के लोग मिलकर इस केस में अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएं ताकि आके हर एक के लिए ये हिफाजती इंतज़ाम हो जाए। ये सिर्फ़ एक दुआ ज़हरा की बात नहीं है और न उसके वालिद मेहदी अली काज़मी साहब या उनकी वालिदा उनका मसला है, बल्कि ये हमारे तमाम माशरे का मसला है। सारे लोग मिलकर इस केस के बारे में आवाज़ उठाएं ताकि इस मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ मिल सके और हमारे मुल्क में जो इस वक्त ये बेचैनी है, जहाँ बहुत सारे उलमा, बहुत सारे हमारे दीनी रहनुमा, सियासी रहनुमा, समाजी रहनुमा इस फ़िक्र में हैं, उन सब को मिलकर इस मामले में हुकूमत से भी बात करनी है, अदालतों को से भी बात करनी है, तहक़ीक़ाती इदारों से भी बात करनी है ताकि ये मसला ऐसन तरीके से हल हो जाए और माँ बाप जो इस वक्त दुखी हैं, अगर वो हक़ पर हैं तो उनके साथ इंसाफ किया जाए और उनकी दुआएं भी ली जाए ताकि पाकिस्तान में इस्लामी अक़दार जिनके लिए पाकिस्तान बना है वो कायम और दायम रहे और ये माशरा किसी ऐसी जानिब न चला जाए कि जहाँ बेराह रवी की राह हो और हमारे बच्चे इस माहौल में अपनी ज़िंदगियाँ बनाने के बजाय बिगाड़ में बैठें। मैं आखिर में चीफ़ जस्टिस साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ़ साहब, जिन जिन का असर है, उन सब से गुजारिश करूँगा कि मामला बहुत ज़्यादा संगीन हो गया है, लिहाजा सब इसमें मदाखलत करके इस केस को
ऐसे तरीके से इसका फ़ैसला कराया जाए ताकि सब लोग मुतमईन हो जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।